बस कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। रजब रजब मरजब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यूट्यूब चैनल मोम किचन की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में टुकड़ी हलवा लेके आई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले सब्सक्राइब करें। ये मैंने 2 कप सूजी को डाला है और इसमें 1 कप घी डालने लगी, ऑयल डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो बाद में डालूँगी। इसको मैं हल्की आंच पे करूँगी जब तक इसकी रंगत बदल जाएगी, खुशबू आने लगेगी, तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। सबसे पहले तो मैंने जिसमें डालना है इनको ग्रीस करके रखा है, घी के साथ मैंने ग्रीस किया है। तो ये अब मैं 1 कप चीनी डालूँगी। ये थोड़े से नट्स हैं वो डालूँगी ऊपर से, खोपरा, बादाम, मेवा और इलायची है। अब इसमें मैं 1 कप चीनी, 1 कप पानी डालूँगी। चीनी है और 1 कप पानी डालूँगी। तो एक तार की चाशनी बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। फिर इसमें थोड़ी सी ये इलायची पाउडर डालूँगी और ऊपर से नट्स वगैरह डाल दूँगी। ये शीरा तैयार हो गया। ये देखिए, ये देखिए तार बन के आ रही है ना। हाँ, ये मैंने 1 चम्मच इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला और ये इलायची पाउडर इधर मैंने सूजी में भी डाल दी है। बस इसको मैं अब बंद कर दूंगी। चाशनी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया, वो तैयार हो गई है और इसकी तकरीबन मैंने 10 मिनट बुनाई की है और चम्मच बराबर चलाते हुए, ताकि कलर डबल ना हो जाए, एक जैसा कलर रहे। बुनाई साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। ये वाले हलवा जात वगैरह शब बारात पे और शब महराज पे बनते हैं ज़्यादातर। और आज तो वैसे भी 27 रजब का दिन था, तो मैंने कहा आपको यही बनाना बताती हूँ, सिखाती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ हमारे आज पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन का भी ज़ोर शोर है बड़ा। तो मैंने कहा मैंने तो हलवा, टुकड़ी हलवा आज ज़रूर बनाना है। ये बना के बाद में भी मैंने वोट कास्ट करने जाना है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब भी करें। अब माशाल्लाह से इसकी बुनाई हो गई है, खुशबू आ रही है। अब मैं इस पर डालूँगी शीरा। जल्दी जल्दी डालना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जल्दी जल्दी इसको मिक्स करने, इस वक्त काम और होशियारी से करना पड़ता है। ये मैंने ऑयल भी तो बचाया हुआ था, वो डाल दिया। अब जब ये पेंदा छोड़ने लगेगा तो हम इसको ट्रे में डाल देंगे। ये देखिए, सॉस पैन लगा हुआ था वो भी मैंने उतार लिया, ताकि ज़ाया ना हो। कोई भी खाने की चीज़ ज़ाया करने से गुनाह होता है, इसलिए मैं अच्छी तरह उसको साफ़ कर लिया मैंने। अब ये देखें पेंदा छोड़ है थोड़ा थोड़ा, बस इसको थोड़ा से बादाम वगैरह इसमें भी डाल देती हूँ। इसमें तिल और वो खोपरा मिक्स करके रखा हुआ था, सफ़ेद तिल थे मेरे पास, वो भी डाल दी। 2-3 मिनट इसको भी ज़रा। ये देखिए कढ़ाई अब बिल्कुल पेंदा छोड़ रही है। अब इसी स्टेज पे आपने इसको ट्रे में डालना है। काम ज़रा स्पीडों से करना पड़ेगा। मैंने 2 ट्रे तैयार किए हुए थे, लेकिन मैंने 1 में डाल ली है।
गरम गरम इसने होना होता है, फिर सेट हो जाता है, फिर इसका कुछ भी नहीं होता बाद में। इसने फ़ौरन से सेट हो देना होता है। मेरे एक में ही पूरा आ गया। हाँ, ज़रा मोटी तय बन जाएगी इसकी। जम भी रहा है ऊपर से। बिना डालने की तेल और पोपरा, ये बादाम है, इसको भी ज़रा ऊपर सेट कर दें ताकि बीच में ज़रा बैठ जाए वो। ऊपर से तो फिर निकल आएंगे ना। हमने ज़रा अच्छे से उनको दबा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये मेरे पास गिलास है, मैंने कहा गिलास से भी बीच में ज़रा एक जैसा कर लूँ। चांदी के वर्क मेरे पास नहीं थे, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इसी स्टेज पे आपने इसकी टुकड़ियाँ बना लेनी है, वरना ये सख्त हो जाएगा तो फिर टुकड़ियाँ ही कटनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सख्त हो गए अभी से ही। अब इसको 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। जी बस देख लें, हलवा तैयार हो गया है। ये टुकड़ी हलवा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना है ये देखें। बहुत अच्छा, ये देखिए टुकड़ी हलवा बन गया है, बहुत मज़े का लजीज बना है। इसको आप 1-2 माह तक कंटेनर में डाल के रख सकती हैं, ख़राब नहीं होता है। बच्चों को दे, और आज के दिन तो ख़ास तौर पे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। ये उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। कमेंट करें, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।